यूपी बोर्ड 2025 में कक्षा 10 में रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय 100% फिक्स है। लिख कर ले लीजिए। पेपर के बाद आइएगा इसी वीडियो के नीचे मैं आपको दिखाऊंगा कि पेपर में एक क्वेश्चन आया था, मैं दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा आपको भैया। तो आइए आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा कि कैसे आपको इसको याद करना है। आपको रटना नहीं पड़ेगा, इतनी सरल भाषा में लिख कर लाया हूँ ना कि एक बार पढ़ोगे, इस एक बार वीडियो देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। साथ में मैं तरीका भी बताऊंगा कि कैसे लिखना है। तो आइए सबसे पहले जैसे जीवन परिचय आएगा तो उसके लिए मैं पहले बार बार चिल्ला रहा हूं भैया, संक्षिप्त परिचय जरूर लिखना है। संक्षिप्त परिचय इसलिए लिखना है क्योंकि बोर्ड में एग्जामिनर केवल इतना ही देखेगा, संक्षिप्त परिचय ही आपका देखेगा। पूरा जीवन परिचय जो राम कथा लिखोगे वो नहीं देखेंगे, केवल और केवल इतना जो आप लिखोगे संक्षिप्त परिचय में इतना ही देखेंगे और 5 नंबर आपको फुल मिल जाएगा। लेकिन संक्षिप्त परिचय बहुत लोग गलत पढ़ाते हैं, सारी चीजें नहीं लिखाते हैं। तो मैं एकदम एक्यूरेट डेटा के साथ बढ़िया चीज लिखा हूं जिससे आपको 100% मार्क्स मिलेगा। संक्षिप्त परिचय में आपको लिखना है जन्म स्थान। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान बेगूसराय बिहार से हैं। रामधारी सिंह दिनकर बिहार, देखिए दिनकर में लास्ट मेरा आ रहा है और बिहार में लास्ट मेरा आ रहा है, इसीलिए जो है बिहार में इनका जन्म हुआ था। इस ट्रिक से ऐसे याद करोगे तब याद होगा, ऐसे नहीं याद होता है। रामधारी सिंह दिनकर लास्ट मेरा आया और इसीलिए बिहार में इनका जन्म हुआ। इस तरह जुगाड़ से याद करना है भैया। लास्ट मेरा बिहार में भी लास्ट मेरा रहा है और जो है दिनकर जी के नाम की लास्ट में भी रहा है, इसलिए बिहार में जन्म हुआ। इस तरह आप याद कर लीजिए। बेगूसराय ये भी याद हो जाएगा, बेगूसराय यहाँ भी रहा है। रामधारी सिंह दिनकर उसमें राही रहा है, तो जहां राही रहा मिले तो समझ जाना बिहार बेगूसराय की बात हो रही है। पिता रवि सिंह, माता मनरूप देवी थी, ये तो आपको याद ही हो जाएगा तुरंत। रवि सिंह, रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह, माता का नाम मनरूप देवी था। भाषा शैली में क्या लिखेंगे? ओजस्वी, इनकी भाषा बहुत ओजस्वी थी। वीर रस में था, वीर रस, तेज तर्रार भाषा, बढ़िया भाषा, राष्ट्रभक्त से भरपूर। ये इन्होंने जितनी रचनाएं की हो लगभग राष्ट्रभक्त से प्रेरित है, राष्ट्रीयता की भावना उसमें झलक रही है। मृत्यु की बात कहें तो 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हो गया। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो आपको लिख देना है रसवृद्धि, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृत के 4 अध्याय इत्यादि, ये सारी हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में इस बार 1 नंबर में ऑप्शनल में भी आ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ प्रमुख रचनाएं देखिए। अब आप ये सब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। जीवन परिचय तो तैयार ही हो रहा है, साथ में प्रमुख रचनाएं भी तैयार हो रही हैं भैया, जो आपको 1 नंबर दिलाएगा। जीवन परिचय, अब आइए राम कथा लिखना शुरू करेंगे। जीवन परिचय कुछ नहीं, संक्षिप्त परिचय आपको याद हो गया तो जीवन परिचय कुछ नहीं, संक्षिप्त परिचय को देखकर आप जीवन परिचय बना के लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया बेगूसराय बिहार में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह, वहीं माता का नाम मनरूप देवी था। इतना लिख देना। ये सब कहाँ संक्षिप्त परिचय देखिए, वहाँ ये सारी चीजें लिखी है, बस मैं वर्ड बना के लिख रहा हूँ। इतना शब्द, इतना तो दिमाग आपके भी अंदर है ना कि आपका नाम जो है कुछ भी है तो आपके पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है। कोई आपसे इंट्रोडक्शन पूछता है, जिस तरह इंट्रोडक्शन अपना बता देते हो ना, उसी तरह आपको यहाँ इंट्रोडक्शन जीवन परिचय में उनके जीवन का इंट्रोडक्शन दे देना है। आगे लिखना है दिनकर जी के बचपन में ही इनके पिता का निधन हो गया, जिससे उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की और बाद में पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली। अब बिहार में पैदा हुए थे तो बिहार का जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है वो पटना विश्वविद्यालय है, इसीलिए इन्होंने वहां से पढ़ाई की थी। तो ये सब दिमाग से याद करोगे, ट्रिक से याद करोगे तो याद हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई करी है, स्नातक की डिग्री ली है। आगे लिखना है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक परिवर्तन से प्रभावित थी। इनकी जो है कविताओं में राष्ट्रता की भावना झलकती है। यही सारी चीजें बनाने के लिख देना है। और लास्ट में लिख देना है दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और हिंदी साहित्य में उनका स्वर्ण अक्षरों में अंकित है नाम। अब महत्वपूर्ण रचनाएं भी आपको लिख देना है क्योंकि 2 नंबर यहाँ से मिल जाता है। तो रसवृद्धि, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृत के 4 अध्याय इत्यादि, यही सारी लिख देंगे, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह लिखोगे पेपर में तो भैया नंबर मिलेगा। मैं चाहे जितना ट्रिक बता दूं, आप जो है वहाँ पे लिखने का तरीका ही आपको नहीं पता है तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ उसमें तरीका साथ में सिखाता चलता हूँ। तो बस आज की वीडियो पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।